नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज मैं बात करना चाहूँगा कि अपने जीवन के बारे में ही, जहाँ मैंने काफ़ी समय बर्बाद किया है और इसी कारण से अभी तक मैं कहीं जॉब नहीं करता और 26 साल एज हो चुकी है। मैं जानता हूँ ये एज काफ़ी ज़्यादा है और जॉब में अगर काफ़ी जल्दी लगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स रही है लाइफ की, जिसकी वजह से ही मैं चीज़ें नहीं कर पाया और काफ़ी बुरी तरह से एडिक्ट था बहुत सी चीज़ों का, जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। क्योंकि अगर एक कोई एडिक्शन हो तो उससे बाहर काफ़ी मेरे हिसाब से आसानी से आया जा सकता है। लेकिन मैं जहाँ था और जितनी चीज़ों से जूझ रहा था वो मैं ही जानता हूँ। और फ़िलहाल के लिए भी लाइफ पैसों के मामले में काफ़ी पीछे है। पर जहाँ जिस लेवल पर मैं था वहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी ग्रोथ ही की है मैंने। और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी एडिक्शंस होती है और अगर उन एडिक्शन से आप जितना जल्दी हो सके उतना उतना जल्दी बाहर आने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि शुरुआत में आपको उसमें मज़ा आता है, लेकिन कब आपका समय बीत जाता है उसका आपको अंदाज़ा तक नहीं लगता। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, जहाँ शुरुआत में मुझे लगा था कि चीज़ें जो मैं करता था वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी मेरे ऊपर कि मुझे एक एडिक्शन थी जो सभी को आजकल बहुत से युवाओं को है, बहुत से लोगों को है। और वो चाहे तौर पर कॉर्न एडिक्शन ही है। तो उसकी एडिक्शन थी जहाँ मैं पूरा पूरा दिन वो चीज़ करता था। पूरा दिन मैं वीडियोस देखता था और ना सिर्फ उसके लिए कि मास्टरबेट करने के लिए, बल्कि उसके बाद भी मैं उसे वॉच करता था। और बाद में ऐसी आदत हो गई थी कि मैं पूरा पूरा दिन बस देखता रहता था, मास्टरबेट नहीं करता था, क्योंकि मुझे फिर पता होता है कि उसके बाद उसके बाद जो आपकी ठरक है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ अवॉइड करता था। तो पूरी पूरी वीडियोस आपको पता है कि 3-3 4-4 घंटे की भी होती है, तो वो पूरी देख लेता था बिना उसकी स्पीड बढ़ाए या कुछ भी। पता नहीं वही चीज़ थी। और बाद में फिर आपको पता होगा कि ओमेगल, जिस पर कई लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए और आदर्श जो उस पर वीडियो डालता है, उसकी ओमेगल की उसने कितनी वीडियोस डाली और चैनल अपना उसका कितना ग्रो किया। लेकिन उसने उसका यूज़ काफ़ी सही वे में किया, लेकिन मैंने उस पर लड़कियां, जिस वजह से जो उसका कारण था बैन होने का, जिस पर उसमें माइनर लड़कियां होती थी जो किसी के बहकावे में आकर अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा देती थी। तो इसी के चलते उस पर जो उसका मालिक था उसने वो हटा दिया था।
पर आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है कि मैं क्या करता था उसमें। तो मेरा वही था कि कोई भी लड़की अगर कनेक्ट होती थी तो उसको मैसेज करता था हाय, और उसके बाद वही जो मैक्सिमम लड़के जो जिसके लिए मतलब मेगल का यूज़ करते थे, शो योर दिस एंड दैट, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद वही चीज़ें हुई, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी लड़कियाँ थी तभी तो वो एडिक्टिव हुई। अगर वो नहीं होती उसमें तो मैं उस चीज़ का एडिक्ट कभी होता ही नहीं। लेकिन वो चीज़ हुई, इसी कारण से मैं एडिक्ट था। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी ऐसे वीडियो कॉलिंग वेबसाइट्स थी जो उस पर मतलब गया था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन ओमेगल में वो चीज़ मुझे जब दिखी तो उसका तो मतलब मैं मतलब पॉर्न से भी ज़्यादा एडिक्ट हो गया था। और वही सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। और मतलब इतना ज़्यादा मैं उसका एडिक्टिव था कि खाना खाने नहीं चाहता था। मुझे पूरा ऐसा नहीं था, मैं पूरे समय अगर हूँ तो मैं वही यूज़ करता था, पूरा पूरा दिन उसमें ही रहता था, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, बस। और इसी कारण से स्कूल में भी 9th में और 10th में, शायद 9th में मैं फेल हुआ था, लेकिन 10th में उसकी वजह से ही हुआ था। और फिर काफ़ी मतलब बुरा हाल हो चुका था। और उस चीज़ से बाहर आना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा। और जाहिर तौर पर जब वो बैन हुआ उस समय मैं उसका यूज़ करता था, लेकिन मैंने काफ़ी कम कर दिया था उस टाइम तक। और पर पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ना जाने कितनी सारी मतलब मुझे आदत थी कि वीडियो रिकॉर्ड करने की, कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता था उस चीज़ की, मतलब जो उसमें लड़की अगर कनेक्ट होगी कोई तो उसकी जो भी उसका प्रोसेस है आगे का वो सारा रिकॉर्ड करता था। उस चीज़ की आदत थी। और वही चीज़ कि मास्टरबेट ना करना, कि अगर लड़की मिलती भी है और वो सारी चीज़ें मतलब करने के बाद मैं उसमें स्किप मार देता था नेक्स्ट, कि कोई और लड़की कनेक्ट होगी और उसके साथ दोबारा से, क्योंकि मुझे पता है वही जो कॉर्न में था सीन, कि मुझे पता है कि उसके बाद अगर मास्टरबेट आप कर लेते हैं तो आपकी हवस पूरी गायब हो जाती है। तो वही कारण था कि मैं अगर उसमें लड़की कोई कनेक्ट होती भी थी और वो सब कुछ आराम से कर लेती थी 20-30 मिनट, तो भी मैं नहीं करता था और स्किप मार देता था कि अब नेक्स्ट। तो इसी वजह से अगर कोई उस पर जाए और मतलब डायरेक्ट वो भी कर ले तो भी उसका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, लेकिन जो एडिक्टिव हो उसके लिए ये इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि मतलब बाहर आ पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि एडिक्टिव आप उसके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेरी मतलब अगर मैं बात करूं कि हेल्प किस वजह से हुई, तो वो इसी कारण से कि मुझे रियलाइज़ हो गया था एक टाइम पर कि ये बहुत ज़्यादा हावी है मेरे ऊपर, और इससे बाहर आना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और कम से कम 8-9 साल मेरे बर्बाद हुए उसके चक्कर में। तो आप खुद देख सकते हैं कि 9 साल कितने होते हैं। और 9 साल तक उस चीज़ में जब रहा तो जाहिर सी बात है कि 26 की एज में जॉब कहाँ ही मिलेगी। लेकिन अब
लाइफ काफ़ी स्टेबल है। और अब मैं ये पूरी तरह से, अब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो काफ़ी जल्दी करना है, खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए। खुद के लिए मतलब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा परिवार है, जिनके लिए मैं दिल से करना चाहता हूँ। और उसी के लिए अभी फाइनेंशियल कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन चीज़ें खुद से करनी है। तो अभी के लिए थोड़ी ही मतलब छोटी ही स्टोरी मैंने बताई। और बाहर कैसे आया उसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।